मेरे आत्मीय नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग दो तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो यह है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, और दूसरा कि जो आत्मा है, क्योंकि परमात्मा के साथ आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है, तो दरअसल ये आत्मा है क्या। हम इन दोनों की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। गीता में जो बात कही गई है, मैं उसी बात को अलग अलग जो हमारे विचारक हुए हैं, जो हमारे भक्त और संत हुए हैं, उनके माध्यम से रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको स्मरण होगा कि पिछले एपिसोड में मैंने आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की बात की थी, और उस अद्वैतवाद के साथ ही मैंने कबीर दास जी की भी चर्चा की थी, क्योंकि कबीर दास जी अद्वैत सिद्धांत के ही समर्थक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तरह से जिया। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो आत्मा है वह है क्या। अभी तक जो मैंने बातें आप सबके सामने रखी हैं, उसके तहत मुझे ऐसा लगता है, और हम गीता में आगे भी जानेंगे, और इस सत्य को फिर हमें स्वीकार करना होगा कि गीता की जो आत्मा है वह मूलतः चेतना ही है। मैं यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि जो यूनान के दार्शनिक हुए हैं, जैसे सुकरात हुए हैं, प्लेटो हुए हैं, अरस्तु हुए हैं, एथेंस में रहते थे वो, उन्होंने भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं कि आत्मा शब्द का प्रयोग केवल हमारे यहां ही हुआ है, उन्होंने भी इस शब्द का उपयोग किया है और भरपूर उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से चेतना को ही आत्मा कहा है। मतलब वहां किसी तरह का कोई द्वंद्व नहीं है, किसी तरह की अस्पष्टता नहीं है। सच पूछे तो अस्पष्टता तो हमारे यहां भी नहीं थी, लेकिन हमारे यहां दर्शन शास्त्र की इतनी विचारधाराएं आती चली गई, क्योंकि हमारे यहां विचार करने की छूट थी। हम अनेकांतवाद के समर्थक रहे हैं कि ठीक है, आप अपना मत बताइए, हम अपना मत बताते हैं, सभी अपना अपना मत बताएं। तो इसकी वजह से जो आत्मा शब्द में जो स्पष्टता होनी चाहिए, निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं धूमिल हुई। यदि हम उपनिषदों को पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर आत्मा के दो रूप मिलते हैं। आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आसपास जो और बातें कही गई हैं उससे आत्मा के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है प्राण। बोलचाल की भाषा में भी देखिए, हम लोग कहते हैं कि उसके प्राण चले गए, उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? सांस चली गई। और दूसरा शब्द उपनिषदों में यही अर्थ देता है। एक है प्राण और दूसरा है प्राण वायु। यदि आप चाहें तो इन दोनों को एक भी मान सकते हैं। तो उपनिषद में जो आत्मा शब्द आया है वह मूलतः जीवन के संदर्भ में आया है, लेकिन फिर दर्शन आगे बढ़ता चला गया, आगे उस पर विचार किया जाने लगा। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते अब जो आत्मा है वह दो रूपों में स्थापित हो चुकी है। नंबर एक, चेतना, जो उपनिषदों की परंपरा रही है, जिसे गीता स्वीकार करती है। और दूसरी परंपरा है कि आत्मा एक कोई ऐसा तत्व है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे जलाया नहीं जा सकता, जिसे सुखाया नहीं जा सकता, जिसे मारा नहीं जा सकता। और मैं ये गीता के शब्दों को ही दोहरा रहा हूं, लेकिन गीता जिस आत्मा की बात करती है वह चेतना ही है। अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि सच में चेतना को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, चेतना को भी जलाया नहीं जा सकता, चेतना को भी सुखाया नहीं जा सकता। क्या ऐसा किया जा सकता है? सोच करके देखिए। चेतना के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। जो दाह संस्कार भी होते हैं वो शरीर के साथ होते हैं। चेतना के साथ तो शरीर के जल जाने के कुछ समय के बाद कपाल क्रिया करने की विधि है। जब हम कपाल क्रिया कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अब जो चिता पर था उसके जीवन का अंत हो गया है, यानी कि उसकी चेतना समाप्त हो गई है। चेतना समाप्त हो गई है, इसका मतलब है कि उसकी आत्मा अब उसकी देह से चली गई है। कभी कभी आप सब ने पुनर्जन्म की कहानियां सुनी होंगी कि एक बच्ची है, उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद हैं और इस पर बहुत शोध हुए हैं। मैं स्वयं एक ऐसी महिला को जानता हूं जिनके पति, मेरी जहां ससुराल है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, वहां कलेक्टर थे। उनकी जो पत्नी थी वो बॉटनी में प्रोफेसर थी और मेरे जो फादर इन लॉ थे उसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। उन्हें अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थी और बकायदे वो उन स्थानों पर गईं
उन्होंने पहले बताया कि ऐसा ऐसा ये स्थान था, ये लोग थे, और वहां जब उनको ले जाया गया तो जिस जिस तरीके से उन्होंने बातें बताई थी उसी उसी तरीके से वहां सारी चीजें मिली। इसका मतलब क्या है? यहां यह सिद्ध हो रहा है कि शरीर तो बदल गया, लेकिन कहीं न कहीं चेतना के अंश मौजूद हैं। लेकिन जब ये चेतना नए चोले में आती है, नया शरीर धारण करके आती है, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें विस्मृति का भाव होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने पिछले जन्म याद नहीं रहते। कल्पना करके देखिए, यदि हम सबको अपना पिछला जन्म याद आ जाए, और एक जन्म नहीं कई कई जन्म याद आ जाए, तो क्या हमारा जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम में विस्मृति का गुण है। मैंने ये छोटी सी घटना आपको केवल यह सिद्ध करने के लिए बताई है कि दरअसल गीता में जो आत्मा है वह चेतना ही है। अब आप देखिए कि ये चेतना रहती कहां है। आप इसका बहुत ही आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि चेतना व्यक्ति में रहती है, और कहां रहेगी? चेतना को एक चोला चाहिए, और चोला ये शरीर है। देखिए, कबीरदास जी ने कितनी खूबसूरत बात कही थी, बहुत खूबसूरत बात। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये जो मैं है ये आत्मा है, ये जो मैं है ये परमात्मा है, ये जो मैं है ये ब्रह्म है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्रह्म की उपस्थिति है, यानी कि जो आत्मा की उपस्थिति है, जो चेतना की उपस्थिति है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अपने ही अंदर है। और चूंकि वो हमारे अपने ही अंदर है तो उसे बाहर ढूंढने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। हमें अपने अंदर ही उसे ढूंढना होगा, यदि हम ढूंढ रहे हैं तो। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक और प्रसंग बताना चाहूंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम आपने सुना होगा। उसी के समकालिक एक और बड़े ऋषि थे, उद्दालक आरुणि। उनका पूरा नाम था उद्दालक आरुणि। बहुत ही महान ऋषि थे वो। छांदोग्य उपनिषद में उनके विचार मिलते हैं। उनके पुत्र थे श्वेत केतु। तो श्वेत केतु के दिमाग में उन्होंने एक बीज बोया था दर्शन का। और वो बीज क्या था? बहुत थोड़े से शब्द उसमें थे, 4.5 शब्द। और इन 4.5 शब्दों ने जो भारतीय मेधा है, उसकी जो चेतना है, उसको जबरदस्त रूप से प्रभावित किया। विचार शब्द क्या है? तत्वमसि। खत्म। तत्वमसि। इसमें जो शब्द है वो है तत् यानी कि वही, त्वम तत्त्वम मसि। त्वम मतलब तुम, असि यानी कि हो, यानी कि तुम वही हो। तो वही किसके लिए कहा गया है? तुम वही हो। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं आत्मा हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं वही हो। कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को इससे जोड़ दीजिए कि हर जीव में ब्रह्म का अंश है। हम ब्रह्म के ही अंश हैं, यानी कि हम ब्रह्म ही हैं। और ये जो तत्वमसि शब्द है वही आगे जाकर के हुआ अहम ब्रह्मास्मि। अहम मैं ब्रह्म, ब्रह्म अस्मि हूं, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि ये ऋषि कह रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि तुम खुद ही ब्रह्म हो। और कुछ समय के बाद हमारे पूर्वजों को समझ में आ जाता है कि हां, ये सच कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यहां से हमारी ये पूरी की पूरी परंपरा विकसित होती हुई आई है। तो दोस्तों, जो गीता के जो परमात्मा है, सीधी सी बात है, नंबर 1 वो आत्मा है। आत्मा को जब हम परम रूप दे देते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। हमारे अंदर ही है, उनका निवास और कहीं बाहर नहीं है। आसक्ति रहित कर्म के द्वारा हम अपने अंदर के इस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। इस पर हम लोग आगे बातें करेंगे। मुझे मालूम है कि आज की जो बात है मेरी वो थोड़ी सी गूढ़ सी है, मैंने सरल बनाने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि थोड़ी सी नीरस होने के बावजूद आप इसका पूरा पूरा साथ देंगे। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।